हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि की तीसरे दिन की शुभकामनाएं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैंने पूजा पाठ कर लिया है और मैं तैयार हूँ तीसरे दिन के व्रत के लिए। और मेरे पति पूजा कर रहे हैं अभी और मेरा खाना बनना शुरू है। चावल मैंने बैठा दिया है, सब्जी बन रहा है, आटा लगा लिया है। तो मेरे घर में सब लोगों ने नहा लिया है। सुबह सब जल्दी उठ गए थे, लेकिन नहाने के बाद फिर से दिखाती हूँ क्या हो रहा है मेरे घर में। सुबह का समय है, उठने के बाद दोबारा ये सो रही हैं, उठ नहीं रही हैं। और ऊपर दिखाती हूँ, नीचे नहीं सो पाए हैं मेरे बेटे तो ऊपर गए हैं सो। देखिए जी, ये मेरी पायल की आवाज़ सुने हैं तो तुरंत उठ गए हैं। हाँ, आप समझ गए हैं कि मम्मी दिखाएंगी तो मेरे पायल की आवाज़ से ये हाँ। बनारस में 2 दिन से मौसम ख़राब रह रहा है। कल तो इतना आंधी तूफान आया था कि पूरा घर गंदा हो गया था, पूरा मिट्टी मिट्टी। और आज बारिश हुई थी फिर भी गंदा, पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो गंदा हो जाता है। तो लेकिन आज तो मेरे मज़े हैं। आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो आज उन्होंने पूरी बाहर की सफाई की है। देखिए सब साफ सुफ कर दिया है और मैं खाना बना रही थी। घर पे रहते हैं तो मेरी हेल्प करते हैं। और इसीलिए ठंडा मौसम था तो बच्चे उठ गए थे, थोड़ा ठंडा लगा तो जा जाके दोनों सो गए हैं छोटे वाले। आपको मेरे घर में घंटी सुनाई दे रही होगी, पूजा कर रहे हैं। तो मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी आज। और ये अभी आया है ऊपर से फिर मोबाइल चला रहा है। ये वो मोबाइल नहीं हो गया, आफत हो गया है। अरे यार मुझे मत दिखाओ यार, अभी मैं सो के उठाऊं। अच्छा मैंने बाबू तुमको एक बार भी दिखाया ही नहीं है, सो के उठ के आए हो तो। मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। जब तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं क्यों दिखाऊंगी तुमको। आज का मेरा दोपहर का नाश्ता, मेरे हस्बैंड का आज का दिन भर का ड्यूटी है बैठ के न्यूज़ सुनना। दिन भर न्यूज़ मोबाइल पे। टीवी तो अब चलाना ही सब छोड़ दिए, खाली मोबाइल पे न्यूज़ हो चाहे कोई भी चीज़ हो मोबाइल पे। और मेरा एक सिलेंडर आज आ गया है, अब फिर से एक और बुक करवा लेंगे, रख लेंगे तो पता नहीं बाद में उस समय जब मेरा प्रोग्राम पड़े मिले या ना मिले। मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है और अभी तक मेरे घर में कोई काम नहीं हो पाया है। अपने आप करती हूँ तो सुबह ही सारा हो जाता है। अब किसी से की आशा पे बैठो तो देरी तो हो गई भाई। ये है मेरी सिलाई मशीन। ये सिलाई मशीन है मेरी उम्र से मम्मी की उम्र से भी पुरानी है। मेरे उम्र से भी बड़ी ये मशीन है, क्योंकि ये मशीन है मेरी मम्मी की। तो ये मेरे गांव पे पड़ी हुई थी, खराब हो रही थी। तो जब मैं अपने गांव गई तो मैंने देखा कि पड़ा हुआ है तो मैं इसको लेके आ गई कि कम से कम मेरी माँ की मेरे पास एक निशानी तो रहेगी। और मैं इसको थोड़ा प्यार करूँगी तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी माँ को प्यार किया है। निकालिए बाहर इसको। तो इसको मैं जब मैं लेके आई तो मेरे हस्बैंड ले जाके इस पे कवर ववर लगवा के इसको बनवा के लेके आ गए। इतनी स्थिति में नहीं था ना ये। हाँ, एकदम खराब, एकदम पूरा जंग लग गया। बाप रे, तो मेरा पूरा चूड़ी देखो गाइस इतना कचरा हो चुका है। बस थोड़े दिन देखिए, उसके बाद मेरा घर सही हो जाएगा, सब सामान आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये है मेरिट की सिलाई मशीन। ये मेरी मम्मी की मशीन है। अच्छा मम्मी जब आप एकदम छोटी थी तो आप देखती थी मम्मी को अपने इस पे सिलाई करते मेरी मम्मी हुए। बहुत अच्छा कपड़ा सिलती थी। मेरी शादी का ब्लाउज सारा मेरी मम्मी ने ही सिला। शादी का आपके ब्लाउज भी? मेरी मम्मी ने मेरे शादी का ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब सारा मेरी मम्मी ने ही सिला था। देखो गाइस ये खुलता है ऐसे। मैंने एक दिन सोचा था कि मैं इस पे सिलाई करूँ बट मुझे आया ही नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मैं गई थी तो एकदम इसमें जंग वंग लग गया था, कोई किसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं गई तो गाड़ी से गए थे हम लोग, तो मैं लेके आ गई इसको। और फिर मेरे हस्बैंड गए थे इसको बनवा के। इसमें इसका लकड़ी का पहले कवर आता था ना, उसको निकलवा के एकदम सड़ गया था उसके, फिर ये कवर ओवर सब लगवा के वो लेके आए। उन्होंने इस मशीन पे 1200 रुपये खर्च किए इसको बनवाने के लिए। 1200 रुपये कितना ही ज्यादा है मम्मी यादों के सामने। लेकिन अब वो सोचते कि इस बेकार सी चीज के लिए तुम क्यों पैसा बर्बाद कर रही हो। नहीं तो पापा को तो अहमियत पता थी ना। उनको मेरी खुशी ज्यादा प्रिय थी, इसलिए उन्होंने इस मशीन को ले जाके बनवा। चलिए तो इस पे कुछ सिल ही दीजिए आज। चलिए आप भी सजा के रखने के लिए लाई हैं? नहीं, सजा के रखने के लिए नहीं लाई हूँ। इनको खुद नहीं आता है नहीं आता है,
लेकिन बहुत दिन आज मैं अच्छा मम्मी, आपने एक बार बताया था शादी से पहले पेंटिंग वगैरह सब करती थी। सब करती थी। क्या क्या करती थी? मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था गांव पे। अरे क्या क्या करती थी ये तो बताइए। पेंटिंग का चद्दर बनाई थी, सब बनाती थी। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं करती। और अगर अभी आपको पेंट वेंट ला के दिया जाए तो करेंगे? सब कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, मैंने बताया है अपने उसमें। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया था। केवल मैं का हुई पन्नी। देख लो कितना बजे था, देख लो। हाँ नहीं देख लो गाइस, काम वाली आंटी बहुत लेट आई हैं। सिलाई तो आती है मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आज का आपका ये टास्क है ना कि आपको मेरी कुर्ती को फिटिंग करना है। कर लेंगी आज? ये कैसे लगेगा? अरे नहीं मम्मी, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। अरे वो अंदर फंसाने के लिए। अंदर फंसाने के लिए? ये देखो, ये अंदर है गाइस, ये निकल रहा है, ये टूट रहा है। मतलब नहीं, टूट नहीं। देखिए ये वाला अंदर है और ये वाला उसको। अरे मम्मी, अब इसको ऐसे उठाते हैं उधर से। हाँ चलो डालो, रखिए रखिए। हाँ हाँ हाँ, हो गया। इसको उठाने के लिए आपको इस पे पैर रखना पड़ेगा, फिर उठ रहा है। हाँ। चलिए इसको। मुझे लग रहा है फिर ये जाम हो गया है, ज्यादा दिन से रखे ना। अब पापा आ रहे हैं तो इसमें तेल डलवाऊंगी तब जाके। अरे नहीं, ये देखिए, इसको खोलिए, इसको निकालिए। किसको? इसको रुकिए ना। अरे भाई ये नहीं निकल गया, देखो। नहीं, अब घूमेगा। जब मशीन को हमको अंदर इस डिब्बे में रखना रहता है तो इस हैंडल को उठा के अंदर कर डालना रहता है, और जब हमको इसको चलाना रहता है तब इसको लगाना पड़ता है। और ये चलेगा नहीं मतलब? हाँ ऐसे करेंगे तभी चलेगा। ये जाम हो गया है, अब इसको फिर से ठीक तेल डालना पड़ेगा। ज़्यादा दिन से निकला नहीं था ना। अरे जून में आई थी प्रीति, तब उसने ये मशीन खोली थी। बताइए यार, इतने दिन से मैं बोल रही थी मम्मी मुझे सिखा दो, लेकिन आपने सिखाया नहीं यार, फिर जाम हो गया। नहीं, अभी तेल पड़ जाएगा तो हो जाएगा। बुलाइए पापा को तेल डालने। पापा कहीं जाएंगे? इधर ही, यहीं पे तो थे अभी थोड़ी देर पहले। ए जी ये बोल रही थी, ये मम्मी को मशीन चलाने। देखिए धागा फंसा हुआ था, एक दिन का ये खोली थी मशीन। हाँ तो मैंने इसमें से ये रील फंसा हुआ था, इसको निकाला तो ये चलने लग गया। देखिए कितनी अच्छी मशीन चल रही है। ये कम से कम 45 साल पुरानी मशीन है, मेरी उम्र से बड़ी। गाइस ये देखो, इतना पुराना सुई धागे का डब्बा। ये कितने साल पुराना है? ये मेरी शादी का है। कुर्ती लाऊं अपनी? हाँ ले आओ। किस कलर की है? ब्लैक ले आओ। ब्लू नहीं, ब्लैक है। ब्लू भी चल जाएगा। हाँ लीजिए चश्मा। मम्मी को चश्मे के बिना अब नहीं अलग है ना, विज्ञान का है ना। देख लो। हाँ, साइंस का ग्रीन नहीं मम्मा, ब्लू। नहीं, नीचे अंदर जाएगा। ये धागा नहीं, ब्लैक कलर नहीं है। ये तो अटका हुआ है। अरे इस पे सट। पिछली बार भी आए थे तो बदतमीज कहीं का। ये सब भले बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चों की मम्मी मशीन खोलती है ना तो आगे पीछे लग जाते हैं, उसी तरह भी वही हाल है। मेरे बच्चे भले आप लोगों को बड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन असल में ये बड़े नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। सब वही बचपना इन लोग के अंदर भरा हुआ है। देखो इधर पापा लेटे हुए हैं, ये इधर रूम बैठा हुआ है। कोई चीज में जंग लग गया ना। ये है गाइस, ये कुर्ती, इसको फिटिंग करना है। तो अटका यार, दूसरा दे दो, इलेक्ट्रिक वाली आ रही है। नहीं, पापा कह रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक ले लो, लेकिन ये है मम्मी की पुरानी यादें, तो मम्मी इसे कैसे हटा सकती कहाँ सिलाई चलाना है? है? देखिए मैं बताती हूँ उनके। देखो गाइस बिना मार्किंग के करी, खराब हुआ तो देखिएगा फिर। चलिए देखिए मम्मी यार। अरे ये सिलाई आ तो रही सिलाई, लेकिन थोड़ा उधर से करना था ना यार, कम और से कम। ज्यादा। हाँ अरे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। बाजू ढीला रहेगा, ये इधर रहेगा तो। मम्मी ये फिटिंग ही होता है। अब एकदम सिलाई की कितने दूरी पर चला रही हैं? देख लेना पहन के, दोनों तरफ से ना हो रहा है। ये देखिए, रुको, ये सिल लो।
ये देखिए, इतना बड़ा बच्चा, मशीन खोली हूँ तो आके बैठ गए हैं। तो चक्कर ऊपर ऊपर उड़ा जाता है। हाँ अब डालो, अब चलो। ये सीट हो जाओ है 5 सीट तो आप ही का चलूंगा। देखो कहाँ गोला में लेके जाता जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। नहीं, सीधा ले जाओ ना, ऐसे। अरे रुको, अब सीधा जाए, ये ना जाने दो ना पूरा। नहीं, हाँ चल, ऐसे है। करो ना। धागा बर्बाद करते बचपन में मैंने सिलाई मशीन नहीं खोली कि मेरे बच्चे हाथ ना डालें। अब वही हाल अभी भी है। मेरा इतना छोटा सा बच्चा आके मशीन चला रहा है। छोटा है ये। कुछ बनाओ ना बढ़िया सा। हाँ बना दो। कैसी दो? ये सोच रहा बहुत आसान है, बोल रहा है कि बढ़िया सा कुछ बना दूं क्या इसको। गाइस मैं ये लाई हूँ हाथ में पहनने वाला। ठीक है, इसको हाथ में पहनते हैं, पहन के दिखाऊंगी या ना दिखाऊं? पहन के दिखाऊं? धूप है ना बाहर बहुत ज्यादा। पहन लिया। और मैं लाई हूँ ये अपनी फ्रेंड के लिए लाई है, मिसकात के लिए। हाँ बता दीजिए सबको, सब कुछ बता दीजिए सबको। चलो। और आज जा रही है उससे ईद मिलने। ईद में मिलने जा रही है। ईद में मिलने जा रही है। ये बर्तन काम वाली आंटी धो के गई हैं, हटिया। और ये अब मम्मी इसको सजाएंगी। संतोष नहीं है, ये दोनों बैठ के गॉसिप कर रही हैं और मैं घर के किचन का काम कर रही ये कैमरे के सामने गई हूँ। गुस्सा ये अभी भी चला के मार देती है। ये पता है अभी आंटी बर्तन मांज के गई है पूरा, तब ये रख रही है इसमें ताकि लगे कि हाँ काम हो रहा है ना मम्मी? अगर आप लोग को लग रहा है कि इतने सारे बर्तन ये धुली हैं तो ये नहीं धुली तो हैं, गलत हैं आप लोग, गलत हैं गाइस। ये कम काम करती हैं। नहीं यार कम नहीं करती हैं यार, पूरा खाना बनाती हैं, हम लोग को खिलाती हैं। हम लोग को मम्मी बहुत आज ही प्यार परवल करती की हैं। सब्जी बनाई थी। हाँ इतना ज़्यादा मसाला डाली थी ना। ये है मेरा नींबू पानी। हाँ तो मेरी ये खाली झूठ मूठ का आके मैं बैठी हूँ तब बोल रही कि मम्मी चाय बना दूँ। गाइस ये बताइए, लड़कियां केवल शादी के बाद ही अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। ये बताइए, मेरा 2 बज रहा, आज अभी तक मेरी बेटी ने 1 कप चाय बना के मुझे मम्मी अगर इसका व्रत रहता तो मैंने इसको चाय, नींबू पानी, मखाना, मूंगफली, मतलब सब सेवा में हाजिर है। तैयार है अपनी दोस्त के यहाँ जाने के लिए। होली की अपनी ड्रेस पहनी है। नजर ना लगे मेरी बेटी को। बाय गाइस। दोपहर में मेरे घर में बन रहा है सूजी का चीला, बहुत सारी सब्जियों को डाल के। मेरे बाबू को दिन भर में ये चाहिए ही चाहिए। सुबह मैंने चावल बना दिया था, चावल रोटी सब्जी ये सब खाना पूरा बन गया था, तो अब दोपहर में कुछ चाहिए इन लोगों को, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पे चुपचाप, इंतज़ार कर रही हूँ इसके पकने का। और मेरी छोटी बेटी गई है अपनी दोस्त के घर ईद में। सबको नाश्ता देने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अब पीऊँगी चाय, फिर उसके बाद शाम की पूजा, फिर अपने लिए कुछ बनाऊँगी नाश्ता। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी, नहीं तो फिर दिन भर काम करो और फिर उतना सब बनाओ तो मैं थक जाती हूँ, और फिर बच्चों के लिए भी बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी बस। ये सब बड़े हैं, ये तो है नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, इन लोग के हिसाब से बनाना पड़ता है। और ये मैंने अपने लिए साबूदाने की खीर बना ली है, मूंगफली भूज लिया है, आलू बॉईल करके रखा हुआ है, इसका मैं आलू का ठेचा बनाऊंगी आज। और ये मैं हूँ, मैंने पूजा पाठ कर लिया है, दिया जला दिया है, भगवान जी की आरती हो गई है, सब चीज़ हो गया है। अब जल्दी जल्दी अपना काम करूँगी, उसके बाद सबके लिए खाना बनाऊँगी। ये मेरे लिए तैयारी हो रही है, नारियल पानी निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि पाइप से नहीं पी सकते हैं व्रत में। तो तीसरे दिन की थाली मेरी तैयार है। आलू का ठेचा, साबूदाने की खीर और नाशपाती जो मेरा फेवरेट है, और ये है मूंगफली की चटनी, और ये है नारियल पानी। मम्मी सुबह से अब कुछ खाने जा रही हैं।
आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।